प्रातः क्लास चल रहा था 27/8/1967 रविवार को। पहले पेज की चौथी पांचवी लाइन में बात चल रही थी कि दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं है जिनको अपनी आत्मा का भी कोई ज्ञान हो कि आत्मा रूपी रिकॉर्ड में कितने जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, कैसे कैसे भरा हुआ है, एक को भी ज्ञान नहीं। जब आत्मा का ही ज्ञान नहीं है तो फिर परम पिता परमात्मा का ज्ञान कैसे होगा? हो सकता है क्या? तो ये तो बाप ही बैठ करके समझाते हैं। खड़े होके क्यों नहीं समझाते? स्थूल रूप में शरीर से खड़े होने की बात नहीं है। तो शरीर में बैठते हैं समझाने के लिए। जैसे अर्जुन का रथ दिखाते हैं ना, तो रथ क्या खड़े होके चलाया जाएगा? नहीं, बैठ के समझाते हैं। क्योंकि समझना तो शरीर के साथ आत्मा को ही है। शरीर तो 5 तत्वों का जड़ पुतला है, वो तो नहीं समझेगा। इसलिए सजनी या साजन कहें तो भी एक ही बात है। क्या बात हुई? सजनी और साजन एक ही बात कैसे हो गई? अरे सजनी फीमेल और साजन मेल, एक बात कैसे हो गई? क्योंकि जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं उस रथ का नाम देते हैं आते ही आते काम निकालने के लिए परम ब्रह्म, बड़ी अम्मा। तो बड़े ते बड़ा बाप है, तो बड़ी अम्मा के पास आके क्या बोला? जाग सजनिया जाग। तो ये हुआ वसुधैव कुटुंबकम का मूल रूप क्या? निराकार बाप शिव, जो सदा आत्मा है, सदा पुरुष है, वो कभी स्त्री बनता ही नहीं। और जिसमें प्रवेश करता है ज्ञान का बीज डालने के लिए, गीता में आया ना, अहम बीज प्रदपिता, मैं ज्ञान का बीज डालने वाला बाप हूं। तो वो साजन है, बाप है, तो सजनी कोई तो होगी ना। तो जो मुकर्रर रूप की सजनी है वो क्या है, और साजन और सजनी को एक क्यों बता दिया? क्योंकि प्रवेश करने के बाद जो शरीर है वो हो गया सजनी, और शरीर को जो चलाने वाला है कंट्रोलर, वो हो गया साजन। कौन चलाने वाला है? शिव बाप। तो साजन कहो या सजनी कहो, है व्यक्त रूप में एक ही व्यक्तित्व। वो साजन भी है और वो सजनी भी है। और वो उसकी यादगार क्या बनाई है? उसकी यादगार क्या बनाई है? भारत में यादगार बनाई है। अर्धनारीश्वर यादगार नहीं बनाई है। मंदिरों में अर्धनारीश्वर बहुत कम दिखाया जाता है। यादगार है शिवलिंग। क्या है? लिंग है साकार
और बिंदु उसमें है निराकार। अभी तमो प्रधान दुनिया है तो यादगार भी तामसी बन गई, झूठी बन गई। जब सतो प्रधान दुनिया थी भक्ति मार्ग की द्वापर युग में, तो सोमनाथ मंदिर में सात्विक यादगार बनी थी। उसमें सजनी भी थी तो साजन भी था। कौन सजनी थी? लिंग रूप शरीर की यादगार सजनी हो गई, और जो हीरा था निराकार की यादगार वो साजन हो गया। तो साजन और सजनी कहें तो भी एक ही बात है। वो बाप भी है साजन और सजनी के रूप में भी है वही। रूप तो एक ही है, क्योंकि उनको भी तो कहा जाता है, किनको? तुम मात पिता हम बालक तेरे। उनको माने किनको? अरे कलयुग में तो आके लिंग को ही मात पिता बोल देते हैं। कलयुग में कहाँ बिंदु ज्योति रखी हुई है? रखी हुई है क्या? नहीं। तो उनको भी कहा जाता है तुम माता पिता हम बालक तेरे। तो साजन भी हो गए, तो सजनी भी हो गई, क्योंकि शरीर के बिगड़ तो आत्मा कुछ कर्म कर ही नहीं सकती, न साजन का न सजनी का। तो अभी आत्माएं जानती हैं कि हम कहाँ के निवासी हैं। कहाँ के निवासी हैं? अच्छा, जो ऊपर जाती हैं वो आत्मा बन के जाती हैं कि डंडे खा के जाती हैं? फिर आत्मा ओरिजिनल कहाँ हुई? ओरिजिनल आत्मा तो उन्हें कहेंगे जो अपने आप आत्मा बने पुरुषार्थ से। तो अभी आत्मा जानती हैं, जो आत्मा बने हैं वो जानती हैं हम कहाँ के निवासी हैं। तो ऊपर को उंगली उठा दी, अरे बाप कहते हैं वो मैं तुम्हारा घर भी हूँ, है मैं तुम्हारा स्वर्ग भी हूँ, मैं तुम्हारा बाप भी हूँ। बाप को याद करो, घर को याद करो, स्वर्ग को याद करो। तो कहाँ के वासी हुए? है एक ही। ऊपर जाएंगे, कहाँ जाएंगे? कहाँ के वासी है? और किसके बच्चे हैं? मुकर्रर रथ में जाएंगे, परम ब्रह्म में जाएंगे। परम ब्रह्म माना बड़े ते बड़ी माँ, क्योंकि भारत में बड़ी माँ का नाम ही दिया है ब्रह्म, माने बड़ी, माँ माने माँ। परंतु वो ब्रह्मा नामधारी एक तो है नहीं, तो कई एक हैं, चतुर्मुखी ब्रह्मा, पंचमुखी ब्रह्मा। तो हर एक मुख में अलग अलग आत्मा होगी ना, कि हर एक मुख में एक ही आत्मा होगी? हाँ, तो भारत में ये मान्यता है कि एक स्त्री जाती है तो दूसरी कर लेते हैं, दूसरी जाती है तो तीसरी कर लेते हैं, तीसरी जाती है तो चौथी कर लेते हैं, पांचवी कर लेते हैं। तो तुम जानते हो, तुम आत्मा बनते हो ना। तो हम आत्मा जानती हैं हम कहाँ के वासी है? 2 नंबर की अम्मा के, 3 नंबर की, 4 नंबर की, 5 नंबर की अम्मा के वासी है।
हम परम ब्रह्म के वासी हैं, और परम ब्रह्म के वासी तो हैं, लेकिन हमको पैदा करने वाला, बीज डालने वाला बाप कौन है? ऊपर वाला, सब कुछ ऊपर वाला। हम किसके बच्चे हैं? परम ब्रह्म हमारी माँ है, हम माँ के पेट से ही बच्चे निकलते हैं, वहां के ही वासी हुए, तो हम वहां के निवासी हैं। और बच्चे किसके हैं? क्योंकि यथार्थ रीति से तो अभी जानते हैं कि हम आत्मा हैं, ऐसे तो नहीं कि चारों युगों में जानते हैं यथार्थ रीति से, नहीं। और आत्मा भी कैसी है? हमारी आत्मा में 84 जन्म का पाठ नुधा हुआ है, ऐसी आत्मा है। तो किसके बच्चे हैं? 84 जन्म में फिर किसके बच्चे हैं? क्योंकि 84 जन्म में आत्मा तो बनती नहीं, शुद्ध आत्मा तो है ही नहीं, तो शिव बाबा के बच्चे हुए ना। शिव माना आत्म की स्थिति, और बाबा माना ग्रैंडफादर। तो बच्चे जान गए हैं कि अभी हम आत्मा है, फिर बाद में 84 जन्मों में हम देह में पार्ट बजाएंगे, तो 84 जन्म लेंगी। 84 जन्मों का पार्ट हमारी आत्मा में नुधा हुआ है, तो तब किसके बच्चे हैं? अभी संगम में तो पता चल गया कि हम आत्मा हैं, देह नहीं है। लेकिन चतुर्युगी में, चारों युगों में फिर हम किसके बच्चे हैं? क्या कहेंगे? प्रैक्टिकल में किसके बच्चे हैं? आत्मा में 84 जन्म का पार्ट भी तो नुदा हुआ है। ये बात दुनिया के मनुष्य तो कोई नहीं जानते, तुम बच्चे जानते हो। पार्ट तो जरूर नुदा हुआ है, और सबकी आत्मा में पार्ट नुदा हुआ है। सबकी आत्मा रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड में पार्ट नुदा हुआ है, जो भी मनुष्य मात्र है, क्योंकि वो एक्टर्स है ना, पार्टधारी हैं, और वो पार्टधारी जरूर जानते हैं कि हमारी जो आत्मा है उसमें अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। क्या वो रिकॉर्ड जो भरा हुआ है जन्म जन्मांतर का, या कोई में एक जन्म का भी, तो वो अविनाशी है, कभी टूट फूट नहीं सकता रिकॉर्ड। और सबकी आत्मा में वो पार्ट नुदा हुआ है। हाँ, उनको सिर्फ इतना नहीं मालूम रहता है कि हम आत्माएं भिन्न भिन्न धर्म की हैं, कब आते हैं नहीं पता रहता। अभी बाप बैठ करके डिटेल बातें तो नहीं समझाएंगे, क्या कि कौन कौन सी आत्मा किस धर्म की है, और उनमें क्या क्या पार्ट भरा हुआ है। बाप तो बट्टा समझाते हैं, या थोक माल देते हैं, होलसेल समझाते हैं। कौन सा बाप होलसेल समझाते हैं? और रिटेल कौन समझाता है? अरे
आत्माओं का बाप बट्टा समझाते हैं, थोक माल दे देते हैं, और जिसमें प्रवेश करते हैं वो फिर विस्तार में जाता है। तो उनका जो विस्तार में जाने का पार्ट है और विस्तार में समझाने सुनाने का पार्ट है, उनको क्या कहा जाता है? शास्त्रकारों ने शास्त्रों में क्या कहा? कुछ नाम दिया? व्यास नाम दिया। व्यास का क्या अर्थ है? वे माने विशेष, आस माने बैठ गया, विशेष रूप में बैठ गया। काय के लिए बैठ गया? लिखा पट्टी करने के लिए नहीं बैठ गया। लिखा पट्टी का काम नहीं है उसका काम है मनन चिंतन मंथन करके बताना। तो व्यास भी नाम दिया है, लेकिन सही नाम है नहीं। गणेश वो तो बच्चा हो गया। क्या? बाप का बच्चा। कौन से बाप का? शिव का बच्चा या शंकर का बच्चा? शिव का बच्चा तो नहीं कहेंगे। शिव तो आत्मा है, तो उसके बच्चे भी आत्मिक स्टेज वाले होंगे ना। और युग में हो न हो, संगम युग में तो जरूर होंगे, शूटिंग पीरियड में। तो जो डिटेल में समझाते हैं, यहाँ भी डिटेल में समझाने के संस्कार हैं, तो वहां भी क्या? द्वापर युग में जब शास्त्र बनते हैं तो वहां भी डिटेल में समझाने का पार्ट। नाम क्या है? और जो कुछ वो शास्त्र बनाते हैं, उस शास्त्र का नाम क्या है? सांख्य शास्त्र। सांख्य का मतलब है सह आख्या। आख्या माने व्याख्या, डिटेल, डिटेल के साथ समझाना। होलसेल नहीं। क्या? थोक माल नहीं। कैसा माल? विस्तार में समझाते। अब होलसेल किसको कहा जाता है? होलसेल उसको कहा जाता है जो एक सेकंड में ऐसी समझानी दे दे जो वो समझ जाते हैं। क्या? कि हम सतयुग से लेकर के जन्म जन्मांतर बादशाही करते आए। कौन है वो? है जो सतयुग से लेकर के और कलयुग के अंत तक जन्म जन्मांतर बादशाही करते आए। हमारा ये पार्ट विनुदा हुआ है। क्या? जन्म जन्मांतर बादशाही करने का। क्यों? एक सेकंड में ऐसी समझानी देते हैं। क्या समझानी देते हैं एक सेकंड में? क्या मिलता है एक सेकंड में? एक सेकंड में गायन है कि जनक को जीवन मुक्ति मिली। जितने भी जन्म लेना है उन जन्मों में कहीं आधीनता नहीं रहेगी। क्या? क्या रहेगा? राजा क्या होता है? आधीन होता है या स्वाधीन होता है? तो आधीन नहीं होता है। राजा तो स्वाधीन होता है। ये स्वाधीनता का पाठ कौन पढ़ाता है? और अधीन कौन बनाते हैं? शिव बाप जो सदा स्वतंत्र है, वो स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाते हैं। स्वतंत्र रहो, स्वतंत्र रहने को। तो और मनुष्य जिन्हें नर कहा जाता है, वो तो आधीन बनाते हैं।
इस दुनिया का कोई भी धर्म पिता हो, क्या बनाता है? जो भी धर्म पिता है इस दुनिया में आए, नारकीय दुनिया में, वो सब आधीन बनाने वाले। बादशाही तो, राजाई तो एक बाप ही आकर के देते, बाप के सिवाय और कोई राजाई दे ही नहीं सकता। काहे से देते हैं? राजयोग का ज्ञान सुना कर देते हैं। प्रैक्टिकल में करना तो बच्चों को ही पड़े। प्रैक्टिकल राजयोग सिखाते हैं, प्रैक्टिकल राजयोग सिखाते हैं। बाप के सिवाय राजयोग कोई मनुष्य मात्र सिखा भी नहीं सकता। तो हमारा ये पार्ट विनोदा हुआ है। क्या पार्ट है? जन्म जन्मांतर राजाई करने का पार्ट भी नोदा हुआ है। हम जान गए। कलयुग के अंत का कोई राजा का नाम याद है? कलयुग अंत है, वो आदि है पृथ्वीराज चौहान। अरे पृथ्वीराज चौहान तो शिवाजी अंत है। अच्छा, झांसी भूल गई। नाम क्या है? अरे नाम क्या है राजा का? गंगाधर है। ये गंगाधर नाम क्यों पड़ा? क्योंकि गंगाधर कहा ही किससे जाता है? जो ज्ञान की गंगाओं को धर के बैठ जाए। तो हम जान गए कि अब ये बाप क्या है। ये बाप क्या, वो उसका भी पार्ट इस ड्रामा में अंदर है। ड्रामा के अंदर चारों सीन में, नाटक के अंदर क्या है, और ये भी जानते हैं। पार्ट जान लिया बाप का। ड्रामा के अंदर क्या पार्ट है अभी तो बताया है। हाँ, हीरो का पार्ट है। तो हीरो तो ऊंचाई पार्ट बजाता है कि नीचा बजाता है? ऊंचाई पार्ट बजाता है। नाटक के अंदर क्या है, और ये भी जानते हैं कि हाँ, ऊंचे ते ऊंचा बाप है। कहाँ की बात है ऊंचे ते ऊंचा और नीचे ते नीचा? इस ड्रामा के अंदर की बात है, या ड्रामा जहाँ चलता है उससे बाहर परमधाम की बात है? अंदर की बात है ना। ऊंचे ते ऊंचा बाप है। और ये भी बाप ने समझाया कि ये जो जन्माष्टमी या बर्थडे मनाते हैं, वो सबसे ऊंचा तो ऊंचा भगवंत है जिसकी जन्माष्टमी मनाते हैं। है कौन है? जिसकी जन्माष्टमी मनाते हैं वो सबसे ऊंचे ते ऊंचा भगवंत है। अरे जन्मदिन किसका मनाया जाता है? जिसका मनाया जाता है उसकी बायोग्राफी में कुछ खास काम हुआ होगा तो जन्मदिन मनाते हैं। सबका थोड़ा ही मनाती है पब्लिक। मनाती है? सबका तो नहीं मनाती। तो ये ऊंचे ते ऊंचा भगवंत कैसे हुआ? तथाकथित तो ब्रह्मा कुमारियां क्या जवाब देंगी कि जन्माष्टमी जो है ऊंचे ते ऊंचे भगवंत की यादगार है।
सबसे ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, दुनिया वालों से टैली किया गया। जितने भी भगवंत हुए उन सबसे टैली किया गया। सबसे ऊंचा कौन है? जन्माष्टमी किसकी यादगार है? और ब्रह्मा कुमारियां क्या कहेंगे किसकी यादगार? कौन सी आत्मा की यादगार? वो कृष्ण की यादगार बताएंगी। वर्तमान शूटिंग पीरियड में उसका नाम क्या? दादा लेखराज। अरे शिव बाबा कृष्ण है तो फिर बाप कौन है कृष्ण का? है संगम युगी कृष्ण। वो समझती है कि सतयुग का जो कृष्ण है, पहले जन्म का, पहली पीढ़ी का, वो उसकी यादगार जन्माष्टमी है। लेकिन ऐसे नहीं है। ये सारी यादगार त्योहार जो भी मनाए जाते हैं वो कहाँ की यादगार है? कोई सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग की यादगार नहीं है। वो तो जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं, कलयुग के अंत सतयुग के आदि के संगम पर, उस पुरुषोत्तम संगम युग की यादगार है। क्या? तो जो यादगार बनी है वो पहला प्रत्यक्षता किस बच्चे की होती है? शिव तो आत्माओं का बाप है। उसका पहला बच्चा कौन है? पहला बच्चा मनुष्य सृष्टि का बाप। तो मनुष्य सृष्टि का बाप जो सबसे पतित बर्थनाटी पैनी बन जाता है, उसको बाप आकर के क्या बनाते हैं? बैगर टू। उसी जन्म में बैगर, उसी जन्म में प्रिंस बनाए देते हैं। फर्स्ट प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड, उसका बर्थडे मनाते हैं। वो है सबसे ऊंचे से ऊंचा भगवंत। और ये भी तो सबको ही कहेंगे। क्या क्या कि सबसे ऊंचे से ऊंचा भगवंत कौन है? सब कहेंगे। सब कब कहेंगे? गे क्यों कर दिया? भविष्य में कहेंगे जब समझेंगे। और फिर सबका, क्या एक दो चार का नहीं, एक धर्म वालों का नहीं, सबका सदगति दाता है। सदगति दाता तो सदगुरु कहा जाता है। और सदगुरु जो सर्व का सदगति दाता है, सदगुरु साकार होता है या निराकार होता है? सदगुरु तो साकार होता है। सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। तो दलाल तो बीच में बिचौलिया हुआ ना। गति सदगति करने का। सबका दुख हरता सुख करता। जो मुक्ति, जीवन मुक्ति लेते हैं और जो निराकार बाप आकर के देह के बंधन से, दुनिया के बंधनों से छुड़ाते हैं, ज्ञान देते हैं, उन दोनों के बीच में सदगुरु क्या है? बिचौलिया है, मीडिया है। तो साकार हुआ या निराकार हुआ? साकार हुआ। तो ऐसे जरूर कहेंगे कि उनकी जो शिव जयंती गाई हुई है, तो जरूर ऐसे कहेंगे कि इसकी, शिव की जयंती भाई सबसे ऊंची है। किसकी? इसकी किसके लिए कहा? इसकी शिव जयंती सबसे ऊंची है। क्योंकि सबसे ऊंचा तो है ही ना बच्चे। किससे टैली किया? अभी जयंती किसकी मनाई जाती है? शिव की तो जयंती दुनिया वाले नहीं मनाते हैं। मनाते हैं और तो ब्रह्मा कुमारियां मनाती हैं।
और वो जानती भी नहीं है कि शिव साकार भी बनता है, निराकार भी है, साकार निराकार दोनों रूप धारण करता है, तो भी शिव जयंती नाम दे देती है। अब न शिव की जयंती होती है न मरंती होती है। या जैसे ब्रह्मा बाबा की मरंती मनाते हैं ना, दुनिया में भी पुण्यतिथि मनाते हैं। तो देहधारी की मनाते हैं या निराकार की मनाते हैं? निराकार का तो पता ही नहीं चलता तिथि तारीख का। जो जयंती होती है वो साकार की होती है। जन्मदिन किसका मनाया जाता है? साकार का मनाते हैं या निराकार का मनाते हैं? निराकार का तो पता ही नहीं चलता है, कब जन्म लेता है, कब आया, कब गया। तो इसकी शिव जयंती भाई सबसे ऊंची। इसकी कह के किस तरफ इशारा किया? कृष्ण जन्माष्टमी नाम दिया ना, नाम ही है कृष्ण जन्माष्टमी। राम जन्म नवमी नाम तो लेते हैं ना। तो इसकी शिव जयंती भाई सबसे ऊंची, क्योंकि सबसे तो ऊंचा तो है ही ना बच्चे। कौन? सबसे ऊंचा तो है ही ना बच्चे। कौन है? जो विश्व का मालिक है वो सबसे ऊंचा। विश्वनाथ का मंदिर भी बनाया है ना। क्या? कहाँ बनाया है? काशी विश्वनाथ कहते हैं ना, काशी में बनाया है। सबसे ऊंचा तो है ही। सबसे ऊंचा माने सबसे बड़ा। बड़ा किसको कहेंगे, छोटा किसको कहेंगे? काम करे, ज्ञान नहीं। जो ज्ञान में बड़ा हम समझते हैं ये बड़ा बनने वाला है, बड़ा काम करने के लिए। अभी वर्तमान में देखेंगे ना कि भविष्य की बात देखेंगे। अभी क्या है? अभी ज्ञान में बड़ा तो बड़ा बनने वाला है, और ज्ञान नहीं है छोटा बनने वाला है। सबसे ऊंचा तो है ही ना बच्चे। तो है ही कि होगा? होगा तब कहा जाएगा, जब प्रैक्टिकल में काम करके दिखाएगा तब होगा। अभी कैसे ऊंचा है? किस आधार पर? ज्ञान के आधार पर ऊंचा है। तो सबसे ऊंची है क्या? क्या सबसे ऊंची है? जन्माष्टमी सबसे। ज्ञान को ऊंची कहेंगे कि ऊंचा कहेंगे? सबसे ऊंची है क्या? जन्माष्टमी की बात हो रही ना। तो भला जब सबसे ऊंचा है बाप, उसे सब याद करते हैं। खास भारत में उनकी जयंती है। उनकी क्यों कह दिया? एक है कि दो है? दो है ना। शिव निराकार है, उनकी जयंती कैसे होगी? तो जिस समय प्रवेश करते हैं उसके द्वारा पहले गुप्त पार्ट बजाते हैं गर्भ महल में, कि प्रत्यक्ष दुनिया के सामने गुप्त पार्ट बजाते हैं, और फिर बाद में प्रत्यक्ष होते हैं तो सारी दुनिया जान जाती है। तो किस में प्रत्यक्ष होते हैं? भारत में। क्या नाम दिया? भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला। जो जन्म जन्मांतर ज्ञान की रोशनी में लगा रहता है। किस? जिस की राजधानी में जिस ऊंच पुरुष की या किसी की भी पास्ट में हिस्ट्री अच्छी है,
उनका तो स्टैम्प्स भी बनाते हैं, है बनाते हैं ना। दूसरी जगह में तो जो जो प्रेसिडेंट होते हैं या बादशाह हैं उनकी जयंती मनाते हैं। परंतु भारत में तो शिव की जयंती मनाते हैं। अब जिसको शिव की जयंती कह दिया तो नाम शिव की जयंती क्यों दे दिया? शिव तो जन्म लेता ही नहीं, जयंती तो साकार की मनाई जाती है। तो जिसमें प्रवेश करते हैं उसको आप समान शिव माने कल्याणकारी निराकारी बना देते हैं। तो ये समझना चाहिए कि सबसे जास्ती अच्छे में अच्छी ऊंचे में ऊंची जयंती किसकी हुई है? जय जयकार किसकी हुई? जय जयकार हुई का मतलब पहले हार थी ना कि हमेशा जीत थी? हमेशा जीत थी तो जय जयकार करने की क्या दरकार? पहले हार थी या जीत थी? पहले हार थी, फिर बाद में जीत हुई, तो किस आत्मा के लिए कहेंगे? हाँ, संगम युगी कृष्ण के लिए कहेंगे, क्योंकि कृष्ण की तिथि जयंती की तो तिथि तारीख होती है ना, नहीं होती? जयंती की तिथि तारीख घड़ी नक्षत्र सब दिखाते हैं, कृष्ण का दिखाते हैं। उन्होंने समझ लिया सतयुग का प्रिंस कृष्ण, लेकिन उस कृष्ण की बात थोड़ी है, ये तो संगम युगी कृष्ण की बात है। हाँ, सतयुग में जो फर्स्ट प्रिंस है पहली गद्दी का हाँ, तो जो पहली गद्दी का प्रिंस है वो संगम युग में भी प्रवेश करता है। किसमें? क्या? शंकर में, जो शिव का बड़ा बच्चा है, जिस बड़े बच्चे का नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। और किसी का जोड़ा जाता है? नहीं, सिर्फ शंकर का नाम जोड़ा जाता है। बताते भी हैं कि ऊंच से ऊंच देवताएं हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर उनको कहते हैं देव देव महादेव। ब्रह्मा देव विष्णु देव, और उन दोनों देवों से देव देव महादेव बड़ा है। तो बड़ा बच्चा कौन हुआ? महादेव ही बड़ा बच्चा हुआ ना। तो अच्छे में अच्छी ऊंचे में ऊंची जयंती किसकी हुई? वही जो शंकर कहा गया है, जो लिंग के रूप में दिखाया गया है, वो लिंग ही साकार होता है इस सृष्टि में, उसकी जयंती हुई। कृष्ण की जयंती के रूप में मनाते हैं, परंतु दुनिया नहीं जानती कि ये कृष्ण सतयुग के आदि का है या संगम युग का है। तो ये बात तो बुद्धि में है ही नहीं पत्थर बुद्धियों को। क्या कि कौन से कृष्ण की यादगार है? संगम युगी कृष्ण की यादगार है या सतयुगी कृष्ण की यादगार है? क्योंकि जयंती भी होती है भारत में, वो तो अनेक साधु संतों की भी होती है। ये सिखों का, ये फलाने मुसलमानों का, ये फलाने अंग्रेजों का, राजा का, कोई कोई फिलोसफर्स हो करके गए हैं, उनका भी कोई अच्छा हो करके गए हैं। या जैसे ये एक आजकल निकली है राणा प्रताप की जयंती, निकली है ना, उनका भी स्टाम्प बनाए देते हैं। अभी वास्तव में स्टाम्प भारत में किसका होना चाहिए? स्थायी स्टाम्प होना चाहिए,
और किसका भी स्टाम्प नहीं वास्तव में होना चाहिए, लेकिन ब्रह्मा कुमारियों ने किसका बनाई दिया है? बाबा कहते किसका भी स्टाम्प नहीं होना चाहिए, ब्रह्मा कुमारियों ने ब्रह्मा का बनाई दिया। सारे भारत में ब्रह्मा का स्टाम्प चल गया पोस्ट ऑफिस में। ओम शांति। अरे एक घड़ी आधी में पुण्याद, अच्छा कर्म तो जब करो तो अच्छा है। तुमको कोई कस नहीं लगती है, तुमको आमदनी होती है ना। कस घाटे को कहा जाता है। यहां कोई को पढ़ाई में घाटा नहीं हो सकता है। मान लो कोई थोड़े दिन पढ़ता है फिर चला जाता है तो घाटा होगा क्या? नहीं, जितने दिन पढ़ा, एक घड़ी आधी घड़ी, जितने दिन बाप को याद किया उतना उसकी अच्छी शूटिंग हो जाती। तो बोला अविनाशी चीज को पकड़ के रखना चाहिए। क्या अविनाशी चीज? अपनी आत्मा जो ज्योति बिंदु है उसे पकड़ के रखना चाहिए। और ये भी घड़ी घड़ी, क्या ऐसे नहीं कि भूल गए तो भूल गए, नहीं, घड़ी घड़ी याद आए। घड़ी घड़ी मन है, घड़ी क्या होती है? शायद बाबा को पता नहीं है इसलिए घड़ी घड़ी बोल दिया ब्रह्मा बाबा को। घड़ी क्या होती है? एक दिन में कितनी घड़ियां होती हैं? 8 घड़ियां होती हैं। क्या? हाँ, तो 8 दियो 24, तो एक घड़ी कितने घंटे की हुई? 3 घंटे की। तो अपन को देखना है कि 3 घंटे में भी कम से कम हर 3 घंटे में एक एक बार अपनी ज्योति बिंदु आत्मा याद आती है कि वो भी नहीं आती है? इतनी तो याद आती है। अरे अरे इतना लंबा टाइम हो गया ज्ञान सुनते सुनते कि मैं आत्मा हूं, ज्योति बिंदु हूं, मन बुद्धि रूपी आत्मा हूं। तो 3 घंटे में एक बार तो याद आती होगी ना? याद आती है एक घंटे, हर 3 घंटे में। 1 सेकंड के लिए याद आती है। 1 सेकंड याद आई फिर भूल गए। एक घड़ी आधी में पुण्य, तुलसी संगत साधकी हर कोटि अपराध। अरे सत्य का संग जितना थोड़े से थोड़ा कर सको है, उतना अच्छा है। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ये तो गीता में भी लिखा हुआ है ना। इस धर्म का जो बाप ये धर्म स्थापन करते हैं, इसका थोड़ा भी अभ्यास करेंगे तो वो दुनिया में जो आने वाला बड़ा भयंकर भय है उससे तुम्हारी रक्षा कर देगा। अरे अभी बिचारी याद की यात्रा में बुद्धि जानी चाहिए। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। वो घड़ी घड़ी भूलते जाओ। कौन सी घड़ी? जब दूसरों की याद आती है। और ये बाप जो बताते हैं, क्या एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। ये भक्ति मार्ग में भी बोला हुआ है। वो तो साधु समझते हैं सन्यासियों को। बाप कहते हैं ये सन्यासी तो झूठे साधु हैं, ये कोई इंद्रियों की साधना नहीं करते हैं, न अपनी इंद्रियों की साधना करने का रास्ता जानते हैं और न अपने फॉलोअर्स को बताते हैं। खुद भी नीचे गिरते जाते, दूसरों को भी नीचे गिराते जाते। सारी दुनिया इनके पीछे पड़ करके पागल हो गई।
किस बात पर? कौन सी एक बात से नीचे गिर गई सारी दुनिया? है सर्वव्यापी, कि भगवान सर्वव्यापी है। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। ये गायन किस समय का है? पिछले 60 वर्षों का ये गायन नहीं है, ये गायन इस समय का है। एक घड़ी आधी में पुण्याद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। जो साधना करने वाले साधु हैं, उनको अपनी वाचा को साधना चाहिए, अपनी कर्मेंद्रियों को साधना चाहिए, गिरने नहीं देना चाहिए। अपने संकल्पों पर, अपने वाइब्रेशन पर साधना का प्रभाव देखना चाहिए, क्योंकि अभी अमृत वेले का लास्ट टाइम चल रहा है। सूर्योदय से पहले वो अमृत वेला जो होता है वो बहुत महत्व का होता है। मनुष्य का दुश्मन नहीं होना चाहिए। अपनी जाति वालों से प्यार करना चाहिए, उनका उत्थान करना चाहिए, या उनसे दुश्मनी करनी चाहिए? इंसान से प्यार करे तब ही करेगा जब प्रैक्टिकल में देखेगा कि भगवान बाप इस सृष्टि पर आया हुआ है। अभी भगवान इस सृष्टि पर आ चुका है, बुद्धि से समझने की बात है। आत्मा भी इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ती, भगवान बाप भी इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ता। ज्ञान के तीसरे नेत्र से, बुद्धि से उस भगवान को पहचान सकते हैं। उसके लिए थोड़ा टाइम देना पड़े। आज की दुनिया में धन की कोई कीमत नहीं रह गई। सभी जानते हैं, अब बड़े बड़े जो होशियार लोग हैं वो जानते हैं कि दुनिया में खाने पीने का सामान, अनाज की बहुत कमी हो गई है। लोग मेहनती हो गए हैं या निढाल हो गए हैं? कोई मेहनत नहीं करना चाहता। देश देशांतर में खेती करने में कोई की रुचि नहीं रह गई, तो अनाज कहां से आवेगा? है? अनाज बढ़ेगा या घटेगा? अनाज घटता जाता है और कल कारखाने बढ़ते जाते हैं। तो अकाल पड़ेगा तो ये नोटों की गड्डियां काम नहीं आवेंगी, धन की कोई कीमत नहीं रह जाएगी। मनुष्य के तन को भी कोई वैल्यू नहीं रह गई। जानवरों की फिर भी वैल्यू है, उनकी चमड़ी भी काम आती है, हाथी की हड्डियां भी कितनी काम आती हैं। जानवरों की हड्डियों से खाद बनाई जाती है, वो केमिकल में कितना काम आती है। मनुष्य की तो कोई कीमत ही नहीं रह गई। तन की तो न धन की कीमत न तन की कीमत। मन का मनुष्य है, जिस कारण मनुष्य कहा जाता है, वो मन बिखरा हुआ है।
क्योंकि भगवान को सर्वव्यापी मान लिया है मनुष्यों ने। तो मन भी बिखरा हुआ है या बैंक बैलेंस इकट्ठा हो रहा है? बिखरा हुआ है। अभी वैल्यू है समय की, टाइम की बहुत वैल्यू है। और वो टाइम की वैल्यू होने के कारण भगवान भी ऐसे ही टाइम पर आता है कि उसे पहचानने के लिए, जानने के लिए टाइम देना जरूरी है। सब कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। क्या बातें तो बहुत अच्छी हैं, ज्ञान तो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी हमारे पास टाइम नहीं है। और वास्तव में जब दुनिया खलास होने वाली है तो टाइम कम रह गया या जास्ती है? कम रह गया। तो गाया हुआ है, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुण्याद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। ये सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग के लिए गायन नहीं है, वास्तव में इस संगम युग का गायन है। एक घड़ी आधी घड़ी, जितना भी टाइम दे सके सारे दिन में, वो भगवान बाप को पहचानने के लिए टाइम निकालें। साधु की संगति करें। किसकी? साधु। साधु अर्थात जो इंद्रियों की साधना में लगे हुए हैं। साधना किसे कहा जाता है? साधना कहा जाता है इंद्रियों को साध लें। थाली परोसी हुई सामने रखी हो और फिर भी इंद्रियां कंट्रोल में बनी रहें, उसको कहते हैं साधना। ऐसे साधना में लगे हुए साधुओं की संगत करें। ये सच्ची साधना, मन को कंट्रोल करने वाली साधना, जिसे राजयोग कहा जाता है, ये भगवान बाप ही आकर के सिखाए रहे हैं। वो ही सत्य है। उस सत्य का जो ज्ञान सुनाने वाले हैं, पहचान कराने वाले हैं, वो उस सत्य का संग करने वाले हैं। वो ही सत्संग है। भगवान को जानते हैं, मानते हैं, भगवान के बताए हुए रास्ते पर प्रैक्टिकल में चलते हैं, तो संत हैं। उनका संग सत्संग है। उसमें जितना भी थोड़े से थोड़ा टाइम हो सके दुनिया के बंधनों से निकाल कर देना बहुत जरूरी है। बाप कहते हैं बच्चे अपने पास चार्ट रखो। कितना समय हम शिव बाबा को याद करते हैं। एक घड़ी आधी घड़ी याद करना शुरू करो, फिर प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। क्या कहा? ऐसे तो डायरेक्शन मुझे निरंतर याद करो, फिर निरंतर तो याद अगर नहीं होती है तो क्या करो? एक घड़ी आधी घड़ी भी याद करने की प्रैक्टिस करो। ऐसी अवस्था जमाओ
जो अंत में हम बाबा की ही याद में रहें और कोई की याद न आए। ऐसी याद में रहने वाले ही विजयमाला के 8 रत्न बनते हैं। क्या कहा? कैसी याद में? आत्माभिमानी तो, लेकिन एक बाप दूसरा न कोई। जितना जो करेगा तो पाएगा। बहुत थोड़ा सा समय है। अंतिम जन्म में बाप आता जरूर है, लेकिन सारे जन्म तो पुरुषार्थ नहीं करना होता। कितना करना होता है? बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। कहते हैं एक घड़ी, आधी में पुनी आधी में से भी आधी बची। तो वो सत्संग जिसे कहा जाता है, सत एक ही है। उस एक सत का संग इस समय लास्ट घड़ियों में अगर नहीं कर पाया तो क्या किया? 84 जन्म का फाउंडेशन का पीरियड है। उस फाउंडेशन को हमें बनाना ही बनाना चाहिए। अब नहीं तो कब नहीं। ऑडियो 244 से